गाइस वेलकम बैक टू टुडेज स्टडी। और आज हम बात करेंगे नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर की कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई और बहुत ज़्यादा हाई गई। मैंने पिछली वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था कि इतने मैंने आपको राजस्थान, हरियाणा, बिहार, इन सभी मेन में जो स्टेट्स थे, लगभग सारे स्टेट्स थे, मतलब एक दो के स्टेट छोड़ के सारे का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, उससे भी ज़्यादा हाई गया कट ऑफ। ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए इवन बहुत सारे स्टेट्स के तो डायरेक्टली एमआर के लिए 100%, 100%, 100% मांग रहे हैं। ठीक है, जिसके पास जिसका 100% है वही आएगा एमआर में जॉब करने के लिए। और एमआर की जॉब के बारे में तो सबको पता ही है कि कौन सी जॉब है, और उसके लिए आपको 100% चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो गाइस यहाँ पे आपको भी पता है कि यहाँ पे मोदी जी का भी एडमिट कार्ड आ गया, लाइक नाम उनका चेंज है बट फोटो वगैरह वगैरह सब कुछ चेंज है। तो मतलब इसी तरीके से बहुत सारे फेक फॉर्म फिल किए गए थे बट उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है और उनका मार्क्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइनली भरे थे और उनके एडमिट कार्ड आ गया और उनको एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। डाउटनट ऐप ले आया है विक्रांत बैच, जहां नेवी, एसएसआर और डबल ए के रिटेन एग्जाम की कराई जाएगी पूरी तैयारी। इस कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, क्लास नोट्स, डेली होमवर्क, वीकली मॉक टेस्ट और बहुत कुछ। साथ ही यहाँ है भारत के सभी टॉप टीचर्स और ये सब मिलेगा मात्र 1499 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही हिस्सा बने डाउटनट ऐप के विक्रांत बैच का, और कूपन कोड नेवी 500 यूज करके पाए 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देख ही रहो, जो एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे जस्ट बोला, और आपको भी पता है कि मैं यूट्यूब से थोड़ा अभी दूरी बना रखा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर भी एक बच्चे ने कल ही भेजा था, मैंने आज देखा कि सर ये क्या चीज़ आ गया है नेवी के लिए, एडमिट कार्ड उसका जारी हो गया, कॉल अप लेटर जो है। अब जरा देखो ये चीज़ जो है ऐसे कितने लोगों का है पता नहीं, बट एक मेरे पास आया, तो एक आया तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इस बच्चे ने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा। नाम देख लो, ये एसएसआर के लिए अप्लाई कर रखा था फेकू बाबा से, और इनके फादर्स नेम है मुकेश अंबानी। तो ये देख ही रहे हो, और फोटो अपने पीएम का लगा रखा है, प्राइम मिनिस्टर का लग रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है गलत तरीका था। और यहाँ पे इसने ये सबसे बड़ी बात देखो, नाम से छोड़ो, नाम क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं, इसने मार्क्स कितने फिल कर रखे हैं वो देखो। इंग्लिश में 100 मार्क्स ले रखे भाई ने, हिंदी में 99 ले रखे हैं, केमिस्ट्री में 100 ले रखे हैं, फिजिक्स में 99 ले रखे हैं और मैथ में 100 ले रखे हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स इसने फिल कर रखे हैं। तो ऑब्वियसली देखो इतना मार्क्स इसका फिल है। अब इसमें देख लो इसकी कितनी, यहाँ पे स्कोर देख लो, 5 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, 5 में कितने नंबर है इसके, 498 नंबर है आउट ऑफ 500। देख रहे हो ना, 2 नंबर कम है यहाँ पे, एक हिंदी में और एक फिजिक्स में। तो इसका एडमिट कार्ड आ गया। तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे फिल कर रखे हैं, जो कि कट ऑफ हाई करने में थोड़ा सा योगदान रहा इनका, सहयोग रहा इनका कह लो। और ये तरीका ज़रा था, अब क्या गलत या क्या सही मैं इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। हो सकता है इसने फ्रस्ट्रेशन निकाल रखा होगा, बिकॉज आपको भी पता है कि ये जो तरीका है नेवी, एसएसआर, डबल ए और एमआर का, बहुत ही गलत तरीका था इस बार, कि हम लोग कट ऑफ बेस पे एडमिट कार्ड जारी करेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें, ड्यू टू कोविड। अभी तक इनका कोविड चल रहा था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो चल रही थी, मतलब ये नौटंकी चल रहा था नेवी का, तो इसने भी बच्चे ने फ्रस्ट्रेशन निकाला, और ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इसलिए ना तो मैं इसे अच्छा कहूँगा ना ही मैं गलत कहूँगा। ये बच्चा अपने डिसीजन पे क्या क्या रखा है, इसने अपने अकॉर्डिंग क्या किया। कोई भी इंसान कोई काम करता है तो अपने अकॉर्डिंग सही ही होता है। ठीक है, तो बट मेरी राय इसकी तरफ सही गलत मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट में इसने सही किया कि गलत किया। ठीक है, वैसे अगर आप लोग बहुत लोगों को पता चल गया होगा अदर स्टेट की किसकी कट ऑफ हाई गई है। लाइक आपको भी पता है कि हरियाणा, पंजाब और कुछ कुछ स्टेट्स हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, इन सभी की एमआर के लिए 100% चाह रही थी एमआर के लिए। ठीक है, और एमआर में क्या क्या काम है आपको पता है पहले से ही। और वहीं देखो गाइज, एसएसआर की, हरियाणा की जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जाएगी, 97%, समझ सकते हो। अब इतनी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी जाने से पहले कुछ स्टेट्स हैं, मुझे जहाँ तक पता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र की 89.6 है। ठीक है, एक काम कर लेना, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे एक बार डाल दूंगा। ठीक है, स्टेट वाइज जो कट ऑफ है ये सभी चीज़ें, तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में आप अदर स्टेट, जिन स्टेट्स का मैं नहीं बताऊंगा उन स्टेट्स का कट ऑफ बता देना। फिर भी बहुत लोगों को तो पता चल ही गया होगा। वहीं पे बिहार की कट ऑफ गई है, ये भी 89% के अराउंड है, 89.4% जो एक्सपेक्टेड नहीं थी अपनी। वहीं पे पंजाब की जो गई है 90% से भी ज़्यादा गई है, लमसम जो है 91 ही समझ लो, 90.95 करके है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले, आंध्र प्रदेश गजब है, 96.4 है, इससे अच्छा तो 100% कर देते। राजस्थान की 97 है, इससे वो अच्छा इसको भी 100% कर देते। ये सभी मैं एसएसआर और डबल ए के बारे में बता रहा हूँ आपको। यही आपका एमपी का था, ये भी 90 प्लस है, 93.8 है।
ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी है 95.6%, देख लो। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपना आसाम वगैरह हो गया तो ये भी 84.5% के अराउंड गया। यूपी का था तो ये भी गजब 91.2, चलो बिहार से आ गया इस मामले में, कट ऑफ के मामले में। वहीं पे यूके के बारे में हम लोग बात कर लेते तो 94.2, यूके बोले तो उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। हरियाणा जस्ट मैंने आपको बताई था कि 97.1। अब राजस्थान और हरियाणा दोनों जो है, और एक सोचने वाली बात ये है कि राजस्थान जो है 97.8% है, हरियाणा जो है 97.1 है। इस बार राजस्थान आगे निकल गया कट ऑफ के मामलों में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो आपको मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि नेवी ने बहुत बड़ी यहाँ पे खामियां की है। मतलब पहली बात ये कि उसने कट ऑफ बेस पे एडमिट कार्ड जारी की, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत, और ये बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पे देखो गाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग्स जो चल रहे थे, तो गाइज उनको आप लोग बुरा नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे वहीं से जाके पढ़ते हैं। खुद से कोई बच्चा पढ़ के तैयारी नहीं करेगा। ऑफलाइन में बैचेस की बात करूँ तो जितने भी इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग थे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इसके वजह से। देखो लॉस में उनकी पर्सनली लॉस के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि उनको घाटा गया, कमा नहीं पाए, समझ लो उससे एक तरीके से लोगों का रोजगार गया, ठीक है। इसके वजह से देखो स्टूडेंट्स तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट्स को भी लॉस हुआ। साथ में वो इंस्टीट्यूट जो कि जिनका पेट चल रहा था इन बच्चों से, ठीक है, इन्हीं डिफेंस के एग्जाम से, उनको भी लॉस गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लॉसेज हुई हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को तो ह्यूज मतलब लॉस हुआ ही हुआ है। और बाकी देख रहे हो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो फेक फॉर्म फिल किए गए उसके एडमिट कार्ड भी जारी किया नेवी भाई ने, ठीक है। तो देख रहा आपको, तो ये किस तरीके से हुआ आखिर। ऑब्वियसली इसका मतलब ये चीज़ सिद्ध हो गया कि एडमिट कार्ड प्रिपेयर कोई इंसान नहीं करता है, ये सभी सिस्टम जनरेटेड होते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुन लेना। जो भी जिस बेसिस पे फॉर्म फिलअप होता है, तो कोई इंसान पहले जो होता था ना, ऑफलाइन फॉर्म होता था तो चेक करते थे बैठ के कि भैया ये राकेश कुमार, फलाना कुमार, चिलाना कुमार, इसका इतना स्कोर है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म करने का मतलब ये चीज़ क्लियर कर दिया नेवी के इस एडमिट कार्ड ने कि अगर ये जेन्यून है बिल्कुल भी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर हो गया कि कोई इंसान बैठ के एडमिट कार्ड रेडी नहीं करता। ये सारा चीज़ें सिस्टम जनरेटेड होता है, एक पहले से इनका मॉडल स्ट्रक्चर बना होता है, फॉर्मेट बना होता है, और परसेंटेज बेसिस पे जिसका हाई परसेंटेज है, टोटल चीज़ सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, नाम, फादर्स नेम, ये सभी चीज़ें पुट करके, ठीक है, और उनका एडमिट कार्ड एक बना देता है, ठीक है। तो ये कोई इंसान बैठ के नहीं कर रहा होता वहाँ पे। तो अगर इंसान कर रहा होता तो उसके अंदर इतनी समझदारी होती कि ये भाई साहब कभी फेकू बाबा के नाम से नरेंद्र मोदी की जो फोटो डाल के कोई इंसान तो ऑब्वियसली नहीं एडमिट कार्ड उनका करता, ठीक है, लाता नहीं नरेंद्र मोदी जी का। बट कुछ भी हो, पीएम का अपने कंट्री का रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे उनकी हरकतें क्या है, काम क्या है, हर कोई मतलब हर इंसान हर किसी से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। फिर भी मैं ये कहूँगा कम से कम फोटो उनका डालो जिसका मजाक में कुछ भी डालो, बट अपने जो आपको देश के मतलब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके साथ खिलवाड़ सही नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। खैर मतलब सेना की प्रिपरेशन कर रहे हो और उनका आप नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने प्रेसिडेंट का नहीं करोगे, पीएम का नहीं करोगे, तो फिर ये गलत बात है। कितने भी हैं तो वो आपके देश को चला रहे, बट हाँ इनके काम से जरूरी नहीं कि हर कोई सेटिस्फाई हो। और मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि आप इनके काम से सेटिस्फाई हो जाओ, बट रिस्पेक्ट करो। और ऐसी जगहों पे इनका फोटो मत लो, क्योंकि अपने देश की कदर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। बट यहाँ पे मैं नेवी को बिल्कुल भी गलत मतलब घोषित करता हूँ, यहाँ पे नेवी बिल्कुल भी गलत तरीके से वर्क कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ये एडमिट कार्ड जारी कर देना उनको एग्जाम, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें क्या जाएगी। अब जिसका ये एडमिट कार्ड आया और ऐसे बहुत सारे फॉर्म होंगे वहाँ पे, तो कोई जाएगा नहीं एग्जाम देने, तो ऑब्वियसली सीट्स बर्बाद हो रही होंगी। तो वहाँ पे जो चाहिए नेवी को वो नहीं मिल पाएगा, इतना समझ लो इस बेसिस पे। बाकी नेवी किस तरीके से काम करी वो अपना काम सजे, बट ये बहुत ही गलत तरीका है। और यहाँ पे लोगों ने केस किया, कैंपेन चलाया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पहले भी चीज़ कहा था, आप केस करो, कैंपेन चलाओ, ये चीज़ नहीं फायदा होगी। तो बच्चे मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे। तो खैर जो है मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। बाकी आपका क्या राय है इस एडमिट कार्ड को लेके, ठीक है। ऐसे और कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपकी क्या राय है अब सेना को लेके, कितनी उम्मीद आपको बची है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।